अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर। हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो क्योंकि देख रहे हैं दोस्तों। आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ टॉप न्यूज का सेगमेंट आपसे शेयर करेंगे। नंबर 1 पे लोग से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट आ रही है जी कि अब जिसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है बहुत ज्यादा खेल रहा था, यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपको याद होगा कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच के ऊपर जो है बहुत ज्यादा ऊपर था कि यार ये ग्लोबली इकोसिस्टम हिल जाएगा, अगर हम नहीं खेलेंगे तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। बाद में हमने देखा कि बड़ा प्रेशर भी बना। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से व्यूअरशिप रही है पहले इंडिया की और वेस्ट इंडीज के मैच की और फिर इंडिया और इंग्लैंड के मैच की, इस व्यूअरशिप ने हैरान कर दिया। और फ्यूचर में शायद हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस चीज के ऊपर ब्लैकमेलिंग भी न कर सके। मतलब एक होता है ना, बंदा कहता है यार कि मेरी वजह से व्यूअरशिप आ रही है, अगर अच्छी क्रिकेट ना खेली, अगर अच्छी क्रिकेट आपने ना खेली तो लगातार जो है पाकिस्तान क्रिकेट को जो है उसमें नुकसान हो सकता है। क्या कहानी वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो पास आ रही है। तो दाऊद साहब, व्यूअरशिप का जो खेल है अब वो मजीद जो है वो आगे बढ़ गया है और स्टोरी जो है वो इसके हवाले से कुछ जो है वो अच्छी नहीं आ रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें, पाकिस्तान ने एक टाइम पर बड़ी हाइप बना दी थी कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है उसकी वजह से आईसीसी पल रहा है, आईसीसी के तमाम तर मामला चल रहे हैं, तमाम तर चीजें जो है वो हो रही है, पूरी दुनिया की क्रिकेट जो है वो हमारे जो है वो शामिल होने से चल रही है। लेकिन अब जिस तरह से एक आप कह रहे हैं कि व्यूअरशिप के आए हैं, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के स्टैट्स आए हैं, फिर इंडिया और इंग्लैंड के सेमीफाइनल के आए हैं, तो उन्होंने वर्ल्ड को हैरान कर दिया और उन्होंने बताया कि भाई पाकिस्तान के बगैर भी व्यूअरशिप बहुत आ रही है। देखिए, व्यूअरशिप के रिकॉर्ड तो टूटे हैं इस T20 वर्ल्ड कप 2026 में और लगातार आईसीसी अपडेट दे रहा है कि पिछले वर्ल्ड कप के कंपैरिजन में इस बार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का फिनाले तैयार है, कल मेला सजेगा, दोनों कप्तान आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, फोटोशूट भी हुआ, पूरी तैयारी से वर्ल्ड कप का जो फिनाले है उसकी अहमदाबाद में भरपूर तैयारियां चल रही हैं, ऑल सोल्ड आउट है। और कल कहा जा रहा है कि एक नया रिकॉर्ड बनेगा व्यूअरशिप का भी, तमाशाइयों का भी, बहुत कुछ कल होने जा रहा है। वो तो उस पर बात करेंगे आगे जाके कि क्या होने जा रहा है। लेकिन अली साहब, उससे पहले जो सेमीफाइनल 2 हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का, उसकी जब आईसीसी ने व्यूअरशिप डिस्क्लोज की वो सबको हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि ग्लोबली कोई भी अगर आप इवेंट की बात की जाए तो डिजिटली सबसे देखा गया 6.5 करोड़, 6.5 करोड़ यानी कि 65 मिलियन का जो पीक टाइम था, एक टाइम पर इतने लोगों ने देखा। और ओवरऑल अगर आप देखो तो जो डिजिटली देखा गया वो 619 मिलियन ने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का सेमीफाइनल देखा, जो एक बहुत बड़ी व्यूअरशिप थी। तकरीबन अगर आप देखो ये 61 करोड़ व्यूअरशिप आई है इस मैच की, टोटल जो व्यूज आए हैं। अब वजह यह बनी कि पाकिस्तान इंडिया का मैच तो आप छोड़ो, उससे ऊपर तो इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो मैच था उसकी व्यूअरशिप बड़ी अच्छी थी। 470 मिलियन की टोटल व्यूअरशिप आई थी पाकिस्तान इंडिया के मैच को। इवन जो इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच था वो 500 मिलियन व्यूअरशिप से ज्यादा था। और अब आप ये देख लो, ये 619 मिलियन की व्यूअरशिप है, जो तकरीबन अगर आप देखते हो तो 61 करोड़ से ज्यादा लोगों ने ये देखा है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान की जो व्यूअरशिप है उसको हिट किया गया, और कैसे हिट किया गया और क्यों हिट किया गया उसका कसूरवार हमारी पाकिस्तान की टीम है और कोई भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान इंडिया का मैच था, आपको पता है इवन पीसीबी चेयरमैन भी 12वें ओवर में वापस चले गए, तो उस टाइम इन्होंने सोच लिया था कि अब खिलाड़ियों के ऊपर फाइन लगाया जाएगा जितनी बकवास इन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं। अली साहब, रीजन यही है कि पाकिस्तान जो इतना बुरा खेल रहा है, इतनी गंदी क्रिकेट खेल रहा है, उसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट ही पहले 2 ओवर जब हुए बुमराह और हार्दिक पांड्या ने डाले, पाकिस्तान इंडिया का मैच डेड रबर हो गया और फिर उसके बाद कोई मजा नहीं आया। एशिया कप के भी पहले 2 मैच थे, वो भी बेकार थे, 1 साइडेड मैच थे। और जब इस तरह 1 साइड मैच होने लग जाती है तो एक वो तो हाइप रहती है कि मैच से पहले वो एंथम्स बज रहे होते हैं, वो माहौल बना होता है, वो तो एक एक्साइट करता है। लेकिन जब मैच शुरू होता है उसमें भी लोग बहुत हाई व्यूअरशिप जा रही होती है, पहले 5, 6, 8, 7, 10 ओवर। लेकिन उसके बाद ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि यार ये मैच तो 1 साइडेड ही जाने लग गया। जैसे ईशान किशन ने मारना शुरू किया, मैच 1 साइड हो गया। में इंडिया और वेस्ट इंडीज का मैच जो है ना वो हाईली एंगेजमेंट वाला मैच था। आखिरी बॉल तक जो है ना वो आपको नहीं समझ आ रही थी, 19वें ओवर तक जाकर आपको जो डिसाइडमेंट हुआ यार ये मैच जो है वो किस तरफ जा रहा है। इंग्लैंड का भी ऐसा था, दुबे ने जब 2 चौके मारे उसके बाद वो मैच डिसाइड हुआ। फिर अगर आप बात करें इंडिया और इंग्लैंड का, वो भी जाके 18वें ओवर में जब हार्दिक पांड्या ने आउट किया सैम कुरन को, उस टाइम के ऊपर उस मैच की सूरत डिसाइड हुई कि हाँ ये मैच अब किस तरफ जा रहा है। जिस तरह से छक्के लगे, ऊपर लगा दे थोड़ी आवाज का हो रहा है, नहीं जिस तरह से छक्के लगे और जिस तरह से तमाम तर चीजें हुई, तो बाद में जाकर जो है उस चीज का अंदाजा हुआ कि भाई ये मैच जो है वो कितनी एंगेजमेंट के ऊपर जो है कंटिन्यू जा रहा है। अच्छा, तो हाईली एंगेजमेंट भी एक रीजन है। नहीं, बिल्कुल आप बात ठीक कर रहे हैं। और एक और अगर आप इस सारे मामला में देखें तो जिस तरह से अगर पाकिस्तान टीम लगातार बुरी पे बुरी खेल रही है, पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि फ्यूचर में
पाकिस्तान इंडिया की व्यूअरशिप का भी मामला कम रहे, क्योंकि देखो ये बात तो हकीकत है, आप मानो या ना मानो, सिर्फ बात नंबर ऑफ पीपल की नहीं है। पाकिस्तान इंडिया का जो एड है स्टार स्पोर्ट्स या बेशक वो 470 मिलियन लोगों ने देखा है, लेकिन जो एड प्राइस था पाकिस्तान इंडिया का वो 10 गुना ज्यादा था एज कंपैरिजन इंडिया इंग्लैंड का, या अगर आप बात करते हो जो इंडिया वेस्ट इंडीज का था कंपैरिजन, अगर आपने टीवी पर एड चलाना और अगर आप एडवर्टाइजर हो तो ये एक प्रीमियम मैच था, इसकी व्यूअरशिप, इसका जो एड प्राइस है वो बहुत ज्यादा था सॉरी। लेकिन अगर इसी तरीके से काम चलता गया और पाकिस्तान अगर अच्छी क्रिकेट नहीं खेलता तो ना सिर्फ पीसीबी के पास भी वो एक चीज नहीं रहेगी जिस पर इंडिया पाकिस्तान के मैच की हाइप रहती है कि पूरी दुनिया का इकोसिस्टम चलता है, प्लस व्यूअरशिप अगर और इसकी गिरती है और अगर पाकिस्तान वन साइड मैच ही देता है आगे भी जाकर अगेंस्ट इंडिया, तो ना सिर्फ इसकी व्यूअरशिप गिरेगी बल्कि फिर इसकी जो प्रीमियमशिप है कि भाई पाकिस्तान इंडिया का मैच बड़ा प्रीमियम रहेगा, इसका 10 गुना एड के प्राइस ज्यादा है, वो भी मुतासिर हो सकती है। बाकी आईसीसी जय शाह तो बहुत खुश हैं क्योंकि इस T20 वर्ल्ड कप ने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिया। जी साहब 2024 के जो रिकॉर्ड्स थे, जो T20 वर्ल्ड कप था उसके भी तमाम के तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो तत्तर बत्तर करके रख दिए हैं। ग्लोबली सबसे ज्यादा देखे जाने वाला ये जो इवेंट है ये क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप बन चुका है। प्लस अगर आप देखो तो डिजिटली कोई भी स्पोर्टिंग इवेंट इतना नहीं देखा गया जितना 65 करोड़ व्यूअरशिप जो आई है जिस तरह से इंडिया और इंग्लैंड के मैच को मिली है। और अली साहब अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर इंडिया और इंग्लैंड का फिनाले क्लोज मैच हुआ या आपको अगर थ्रिलर बना, नेल बाइटिंग मैच हुआ, तो ये इसके भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। आईसीसी और स्टार स्पोर्ट्स ये भी बात कर रहे हैं कि जो 61 करोड़ टोटल लोगों ने देखा है और 6.5 करोड़ की जो एक टाइम पर हाई जो कंक्रीट पीक गई है उसको भी तोड़ दिया जाएगा अगर इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच तगड़ा होता है। लेकिन अली साहब ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा बिग ब्लो हो सकता है अगर हमारी टीम अच्छी नहीं करेगी। देखो आपकी क्रिकेट टीम जब अच्छा नहीं करेगी ना तो 3 साल से हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा मसला ये है कि एक टाइम के ऊपर जाहिर बात है, एक और रीजन टेक्निकल इसकी ये भी है कि इंडिया वर्सेस जो पाकिस्तान है वो लगातार आपके 3 मैच अभी हुए आपके सितंबर में, हर संडे को 3 मैच हुए जिससे थोड़ी वाम रजी हुई, मतलब प्रीमियरशिप तो खत्म हो गई ना, फिर थोड़ी वाम रजी हुई भी थी, तो इसकी वजह से आपका वर्ल्ड कप का थोड़ा मैच जो है फीका पड़ा। लेकिन जितनी वर्ल्ड कप में हाइप बनी हुई थी, जितनी बातें हुई कि नहीं खेलेंगे ये वो, जितनी हाइप बनाने के बाद हुआ, फिर साहब अच्छी क्रिकेट खेलना बड़ा जरूरी है ना। मसला ये है कि कब हाईली एंगेजमेंट क्रिकेट, आपको बात बताऊं, आपने जब चेस करना शुरू किया ना तो आपने पहले 4 ओवर के अंदर ही मैच खत्म कर दिया था। आपके 4 ओवर के अंदर ये डिसाइड हो चुका था कि मैच 2 ओवर में खत्म हो गया था। इंग्लैंड के भी आउट हुए लेकिन उनके जैकब जो बीथल है उससे ये डिसाइड तो नहीं होने दिया कि मैच खत्म हो गया। तो ये सबसे बड़ा इशू। अब देखो बात ये होती है ना कि जब अब इसकी व्यूअरशिप का जो अगर एल्गोरिदम आप देखो कैसे चलता है, अब जबकि मैच अच्छा चल रहा होता है तो लोग स्टिल टीवी के सामने बैठे रहते हैं और एंगेज होते रहते हैं। अब हो ये रहा था अली साहब के 2 ओवर में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो गए, बुमराह और हार्दिक ने मिला के 3 आपके भेज दिए पवेलियन, अब बाबर शाबर टुक टुक करना शुरू हो गए। अब उस टाइम तकरीबन 99% नजर आ गया था कि इंडिया वो मैच जीत चुका है, बल्कि 100% ही नजर आ गया था इंडिया जीत गया। अब हुआ ये कि लोगों ने टीवी छोड़ के चस्केबाजी शुरू कर दी थी, ठीक है, कोई इधर से चस्के ले रहे हैं, इधर चस्के ले रहे हैं, वो छेड़ रहे हैं, वो मतलब वो खत्म हो गई ना एंगेजमेंट, उनको समझ आ गया मैच जीत गए। तो जो टीवी की व्यूअरशिप थी या जो मैच की व्यूअरशिप थी वो खत्म हो गई, फिर खाली चस्काबाजी चली कि लोग उधर उंगली कर रहे हैं, वो इंडियंस पाकिस्तान को ट्रोल करने लग गए, वो मजे लेने लग गए कि हाँ जी मजा आ गया, हम आज जीत गए, ये हो गया वो हो गया। वो जो एक 5 शुरू तक पाकिस्तानी फैंस जाहिर है वो मायूस थे और इंडियन फैंस मजे लेना शुरू हो गए क्योंकि ये व्यूअरशिप इंडिया से आई है, एक्चुअली स्टार की व्यूअरशिप है और जाहिर है क्योंकि इंडिया की 70% ग्लोबली व्यूअरशिप है, 70 to 75%, तो वही डिसाइड करती है मेनली कि ये इवेंट कितना सक्सेसफुल रहेगा। अब बाकी तो 25-30% व्यूअरशिप है ग्लोबली, ऑल अगर आप कंट्रीज देख लो वो इतना मैटर नहीं करेगी। अब मेन क्योंकि इंडिया की व्यूअरशिप हाईएस्ट है तो वही एक बताती है कि कितनी ये जो स्पोर्टिंग इवेंट है ये आगे का। और ये जियो स्टार की व्यूअरशिप है जिसने कहा कि 61 करोड़ जो है वो लोगों ने देख लिया एट द एंड। अब इंडिया इंग्लैंड वो पूरा मैच छोड़ भी नहीं लोग, फिर दोबारा टीवी ऑन कर रहे हैं किसी काम से, 1 मिनट के लिए, कोई 2 मिनट के लिए, कोई इधर उधर हुए, फिर दोबारा आपने ऑन किया, तो ऑटोमेटिक जो आपका पीक व्यूअरशिप है वो लगातार रह रही है और बार बार लोग आ रहे हैं, बार बार लोग अगर जा भी ना तो फिर नए लोग भी आ रहे हैं। तो क्योंकि मैच एंड हुआ नहीं था तो एंड तक मैच की जो व्यूअरशिप थी वो बढ़ती से बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान इंडिया क्या था, 3-4 ओवर के बाद पता चल गया कि मैच तो डेड है। जो व्यूअरशिप लेनी थी पाकिस्तान इंडिया ने, वो इंडिया जब बैटिंग कर रहा था तभी व्यूअरशिप थी। इंडिया के बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो वो ना पाकिस्तान ने किया, वहां ने देखा, ना इंडिया की पब्लिक ने देखा। यह भी रीजन है। स्टिल अगर आप देखो तो 470 मिलियन व्यूअरशिप आई है पाकिस्तान इंडिया के मैच पे, लेकिन वो खाली हाफ मैच के ऊपर है। बाकी जो मैच अगर आप देखो तो वो पूरे मैच हुए हैं। इंडिया वेस्ट इंडीज
इवन अगर आप देखो इंडिया जिम्बाब्वे का मैच इतना अच्छी खासी व्यूअरशिप ले गया क्योंकि वो उसमें लोगों ने काफी देखा, लेकिन जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो खाली 1.5 घंटा ही लोगों ने देखा, क्योंकि जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो उसके बाद कुछ था ही नहीं उस मैच में। आई थिंक यही सबसे बड़ा रीजन है। लेकिन अली साहब ये कहीं ना कहीं अगर फ्यूचर में पीसीबी को नुकसान हो सकता है तो फिर आप देखो तो चीज ठीक किया, काफी उस्मान ख्वाजा ने मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा ये तो बड़ी अजीब शर्मनाक हरकत है कि अगर आप खिलाड़ी पुअर खेल रहे हैं तो आप उनके ऊपर जुर्माना लगाओ। लेकिन अली साहब अगर पाकिस्तान टीम लगातार इस तरह की परफॉर्मेंसेस बुरी देती रही तो एक्चुअली में अगर आप देखो तो ये तो पीसीबी को डस दी जाएगी। अगर पाकिस्तान लगातार बुरा खेलता है, उन्होंने 50-50 लाख रुपए जुर्माने ठोके हैं। अगर पाकिस्तान बुरा खेलता है और पाकिस्तान वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं करता, ये एक लॉजिकल बात है ना, तो ऑटोमेटिक पाकिस्तान इस टाइम 4th नंबर पे आईसीसी हाईएस्ट व्यूअरशिप लेता है और आईसीसी खुशी से पाकिस्तान को देता है। इवन अभी पाकिस्तान जब बैक मारा था तो आईसीसी ने पाकिस्तान को खुद कहा था कि भाई आप आओ, अगर आपको थोड़ी बहुत, अगर आपको अपनी जो रेवेन्यू उसमें एक्सटेंशन चाहिए वो भी दे देंगे। लेकिन पीसीबी ने वहां पे मुतालबा कि नहीं भी, हमें कुछ नहीं, हमें खाली बांग्लादेश वाला मामला हल करवाना है, उनके पैसे मत काटना। लेकिन अली साहब अगर ऐसी चीजें चलती रही, अगर पाकिस्तान बुरा करता रहा, ऑटोमेटिक जो प्रीमियरशिप है पाकिस्तान इंडिया की अगर वो भी खत्म हो गई, अभी तो एडवर्टाइजर अभी तक गर्म है, एडवर्टाइजर अभी तक स्टिल आपको जैसे बताया कि 10 गुना ज्यादा पे कर रहे हैं, डिस्पाइट के इंडिया इंग्लैंड की व्यूअरशिप हाई थी, डिस्पाइट के जो आपका इंडिया वेस्ट इंडीज है उसकी व्यूअरशिप हाई थी। लेकिन 10 सेकंड का जो इश्तेहार का रेट था वो पाकिस्तान इंडिया का $50,000 तक जा रहा था। असल में आखिरी जो हुआ था ना आपका इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, जिससे पहले एशिया कप का फाइनल, वो बहुत अच्छा हुआ था, उसमें हाईली एंगेजमेंट थी, एंड टाइम तक जो है विनर डिसाइड नहीं हो रहा था, तो उसमें बड़ा हाईली एशिया कप में तो हाईएस्ट, असल में उसमें तो 3 इंडिया पाकिस्तान के मैच आ गए थे ना, 3 मैच तो फिर किसी का वो तो फिर किसी का मुकाबला ही नहीं कर सकते ना, बल्ले हो गई थी वो तो फिर कुछ हो ही नहीं सकता ना। फाइनल भी इंडिया पाकिस्तान का, वो 3 मैच में तो सोनी ने करोड़ों अरबों रुपया छाप लिया, वो तो आप छोड़ो ना। यहाँ पे एक मैच था, प्लस वो एक मैच जिस तरह से हुआ, वो तो हर संडे को मैच होता था ना, हर संडे, वो तो एक 3 मैचेस की मानो बायलेटरल सीरीज हो गई। लेकिन जो यहां पर चीज हुई है वो ये थी कि एक ही मैच तो सिर्फ 1.5 घंटे का ही हुआ, क्योंकि जब पाकिस्तान बैटिंग करने के लिए आया तो टोटल मैच 15 मिनट भी मैं मैक्स ज्यादा बता रहा हूं, 10 मिनट में 5 ओवर का एक ओवर, 5 मिनट का एक ओवर होता है, एक बुमराह ने ओवर किया, एक हार्दिक ने ओवर किया, एक बुमराह ने ओवर किया और मैच आपका एंड हो चुका था। तो जो व्यूअरशिप है ये अली साहब यकीनन तौर पे मैटर करती है, क्योंकि अगले जो आपने आईसीसी की साइकिल्स बेचनी होती है, आईसीसी ने ये व्यूअरशिप दिखाकर ही बेचनी होती है। तो कहीं ना कहीं आईसीसी के पास तो बेचने के लिए बहुत कुछ है कि इंडिया इंग्लैंड देख लो, तमाम ग्लोबली डिजिटल अगर आप बात करते हो तो सबसे ज्यादा इवेंट कोई देखा गया 65 करोड़ टोटल व्यूअरशिप, ये सॉरी 61 करोड़, ये कंफ्यूज मत होइएगा, 6.5 करोड़ जो है वो एक टाइम पर देखी गई है, मतलब हाईएस्ट पीक जो आया एक टाइम पर लोग देख रहे थे वो 6.5 करोड़ देख रहे थे, यानी कि 65 मिलियन। जबकि जो एट द एंड जब मैच खत्म हो गया, जो पूरे मैच की व्यूअरशिप थी, मतलब कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसमें डबल भी काउंट हो रहा है। मतलब जैसे मैंने अभी देखा 2 मिनट के लिए मैं कहीं बाहर 1 मिनट के लिए गया, मैंने दोबारा आके रीट्यून किया, वो एक और व्यू काउंट होगा, तो वो बार व्यूअरशिप दोबारा काउंट होगी। अगर एक बार मेरी ऐप क्रैश कर गई या मैंने दोबारा कर लिया तो ये जो टोटल व्यूअरशिप आएगी वो आई है 61 करोड़ की, जब बार देखा गया तो ये 61 करोड़ है। हाँ, टोटल व्यूअरशिप, ये बहुत बड़ी व्यूअरशिप है 61 करोड़ की, ये तो तमाम रिकॉर्ड्स तहस नहस कर गए। अली साहब आईसीसी अपनी अगली साइकिल के लिए तो बहुत कुछ बता सकता है कि भाई ये देखो हमने ये मैच हाईएस्ट व्यूअरशिप पे चला गया, ये उतनी व्यूअरशिप पे चला गया, जो एडवर्टाइजर है वो भी भरमार पैसे देंगे, स्टार स्पोर्ट्स भी महंगे दामों खरीद लेगा, आगे स्टार स्पोर्ट्स को भी एड महंगे दामों मिलेंगे। लेकिन जो सिर्फ बुरी खबर की हम बात कर रहे हैं वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हमेशा से एक वाह इसलिए भी रहती है कि इंडिया पाकिस्तान का जो व्यूअरशिप है वो तकरीबन वर्ल्ड कप का 60 से 65% जनरेट करके देता है पैसा, और फिर वो सब में डिवाइड होता है जिस पर सारे खुश होते हैं। लेकिन अगर आहिस्ता आहिस्ता उस मैच की अहमियत कम होती गई, क्योंकि हमारी टीम की जो परफॉर्मेंसेज है वो बड़ी बेकार चल रही हैं, और अगर इसका इफेक्ट वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप पर पड़ा तो फिर चीजें हमारे लिए खराब हो सकती है, क्योंकि फिर पीसीबी की वो वैल्यू कम हो सकती है। तो थोड़ी सी जो हमारे प्लेयर्स उनको शर्म करनी पड़ेगी और अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, ताकि ना सिर्फ व्यूअरशिप को भी गेन करें बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो रेवेन्यू है वो भी ठीक ठाक चले। बाकी साहब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फिनाले खेला जाना है, स्ट्रैटनर तो कह रहे हैं कि हमें फ्लैट विकेट मिलेगा। पिच भी कहा जा रहा है कि जो लास्ट टाइम अहमदाबाद की 2023 में पिच तैयार की गई थी, जो काली मिट्टी से तैयार की गई थी, वैसा नहीं होगा, लाल मिट्टी ज्यादा डाली जाएगी, काली मिट्टी की तादाद थोड़ी कम होगी, विकेट फ्लैट तैयार किया जाएगा।
और उम्मीद की जा रही है कि बिल्कुल फ्लैट विकेट मिलेगा और मैच टाकरेदार होगा। और कहा यह भी जा रहा है कि शायद ये मैच व्यूअरशिप के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे। फ्लैट ट्रैक इसलिए भी जो है इंडिया को सूटेबल रहेगा क्योंकि इंडिया ने अभी अभी न्यूजीलैंड को जो है वो जो T20 सीरीज है उसमें शिकस्त दी है फ्लैट ट्रैक की वजह। फ्लैट ट्रैक में दी और इंडिया लगातार बहुत अच्छा कर रहा है फ्लैट में। सेमीफाइनल में अगेंस्ट इंग्लैंड अच्छा कर दिया, इंडिया वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट फ्लैट विकेट में अच्छा कर दिया, फुल फॉर्म, इंडिया जिम्बाब्वे में अच्छा कर दिया, फिन एलन भी फॉर्म में है भाई। हाँ, और एक और आपको बात बता दूं कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्लस ये आईसीसी का इवेंट है, पिच आईसीसी को देनी है, लेकिन हमें पता है कि जयशाह भी आईसीसी के हैं, तो ये भी फेवर तो मिलेगी कहीं ना कहीं। तो चलो उम्मीद करते हैं आज हमारा शो आपका पसंद आया। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए कि आप जो है जी हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट